नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की तरफ से आपकी 1 लाख पदों पर, जी हाँ दोस्तों, लगभग 1,03,000 पदों पर नई वैकेंसी आ गई है, जिसके लिए जो आपकी योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है और आईटीआई। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि आपने ये न्यूज़ पहले ही देख ली होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी का जो नोटिस है वो कल आ गया था, लेकिन मैं आज अपने चैनल पर कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कल जो तबीयत थी वो खराब थी। ठीक है दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरा नोटिस। देख लिए दोस्तों, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, RRC 01/2019। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं, देख लीजिए ये जो आपकी वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी के लिए दी गई है, जिसके लिए आपकी जो डेट ऑफ पब्लिशिंग डेट है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी वो आपकी 23/2 यानी कि 23 फरवरी को आई थी। उसके बाद ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 12/3/2019, यानी कि आज आज आपकी 12 अप्रैल है, तो 12 से आपकी जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 12 अप्रैल, यानी कि पूरा पूरा आपको 1 महीना दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड और यूपीआई से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट है आपका 23/4। एसबीआई चालन करना चाहते हैं तो आप 18/4। पोस्ट ऑफिस चालन करना चाहते हैं तो 18 अप्रैल। और इसके लिए भी फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है आपका 26/4। ठीक है, यानी कि 26 अप्रैल। सबसे बड़ी जो आपकी न्यूज़ है वो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी टेस्ट जो है वो आपका कब होगा, तो ये है आपका सितंबर से अक्टूबर 2019, जिसके लिए अभी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो देखो आपका मार्च चल रहा है, मार्च को हम बिल्कुल स्किप कर देते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने तो आपके ये हो गए। फिर सितंबर, अक्टूबर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि लगभग 6 महीने का आपके पास टाइम है। आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे अभी हाल ही में 10th पास होकर के भी आए हैं तो वो बच्चे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं डिटेल्स में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लिए दोस्तों, ये सभी आरआरसी जोन वाइज वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ है सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, इसी प्रकार से सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 जोन की आपकी जो वैकेंसी दी गई है, जिसमें कुल वैकेंसी अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर दी गई है कुल वैकेंसी 1,03,769। समझ गए, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। आप ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाए तो रेलवे में भविष्य में इतनी वैकेंसी कभी नहीं निकलने वाली। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन की सियोरिटी चाहते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से। समझ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग अभी जो सभी जोनों की जो कट ऑफ गई है वो लगभग 70 के आसपास गई है नॉर्मलाइजेशन के बाद। समझ रहे हैं, तो और देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम और वैकेंसियों के बारे में बात करें या और इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो वो और मैं आपको बता देता हूँ। देख लिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है स्टेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, सीबीटी होगा, उसके बाद आपका पीईटी टेस्ट होगा, जिसमें 3 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। कितने दोस्तों? 3 गुना बच्चे हैं जो आपके वो पास किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आपका होगा जिस प्रकार से अभी हुआ है, और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीईटी, जिसके लिए 3 गुना बच्चे मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी वही होगी 1/3, जो कि आपकी रेलवे में चलती हुई आई है हमेशा से। समझ रहे हैं, और देख लीजिए दोस्तों, जनरल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके अभी फिलहाल के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, आप आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी मदर का नाम, आप वही फिलअप कीजिएगा जो आपने हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका है। समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको लाइटली ले लेते हैं और गलत कर देते हैं, तो इसको हमको गलत नहीं करना है। समझ रहे हैं, ठीक है, और भी देख लेते हैं।
एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 33 वर्ष दी गई है। कितनी दोस्तों? 18 से 33 वर्ष दी गई है। और अगर आप 33 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं आपको 5 साल की छूट दी जाती है। फिर जी आपका अदर कोटा वाइज है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार से छूट दी गई है, तो आप आराम से देख सकते हैं जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं वहां से आप अपनी छूट प्रदान कर सकते हैं। समझ गए? और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, देखो जो इम्पोर्टेंट बात है आपकी सिलेबस की, तो सिलेबस आपका वही है जो कि आपका पिछली वैकेंसी में था, ठीक है। और फी आपकी वही है, 500 रुपये, 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे अगर आप एग्जाम देने जाएंगे, और एससी एसटी के लिए आपके 250 रुपये, ठीक है। तो ये जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। सिलेबस आपका हूबहू वही है जो आपका पहले था, पीईटी में भी आपका हूबहू वही है जो आपकी पहले थी, यानी कि 4 मिनट 15 सेकंड में पुरुषों के लिए है, और 35 किलो आपको 2 मिनट में 100 मीटर की रनिंग करना है। और लड़कियों के लिए भी आपका इसी प्रकार से है, 5 मिनट 40 सेकंड के आसपास है उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी नोटिफिकेशन है जो आपकी आपके लिए आ गई है रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए। तो आप ध्यान से आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि रेलवे ग्रुप डी की तरफ से बम्पर वैकेंसी आ चुकी है, आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।